आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारा एक राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है। आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटी है उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया उसको सत्ता से दूर रखा जाए। 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे। सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से व गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हरियाणा में फिर साथ आए इनेलो और बसपा, दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। दोनों दलों ने किया गठबंधन का आधिकारिक ऐलान। 37 पर बसपा और 53 सीटों पर इनेलो लड़ेगी चुनाव। अभय चौटाला ने बीजेपी कांग्रेस को हराने का किया दावा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस को रोकने के लिए इनेलो और बसपा ने तीसरी बार हाथ मिलाया है। वीरवार को राजधानी चंडीगढ़ में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं मायावती के भतीजे आकाश आनंद की मौजूदगी में गठबंधन का विधिवत ऐलान हुआ। अभय चौटाला ने गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता से दूर रखना चाहती है और उन्हें उम्मीद है कि उनका गठबंधन इसमें सफल होगा। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारा एक राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है। और ये गठबंधन जो है कोई स्वार्थ का नहीं है। ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया है। बसपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की दोनों की जो सोच है वो गरीब को कैसे न्याय मिले, कैसे कमजोर आदमी को राजनीतिक ताकत मिले, उसको अपने अधिकार पूर्ण रूप से उसे उसके अधिकार मिले। चौधरी देवीलाल ने भी और स्वर्गीय काशीराम जी ने, दोनों ने मिलकर के इस देश में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया था। दोनों की राजनीतिक सोच एक ही थी कि देश से उद्योगपति जिनका कब्जा इस देश की राजनीति पे है उससे उसको मुक्त कराया जाए, और दोनों ने मिलकर के पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का काम किया था। आज फिर उसी तरह की जरूरत है। आज इस देश की राजनीति पे पूर्ण रूप से जो है उद्योगपति हावी है, लुटेरे जो हैं आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके हैं। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए, क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव हैं अलग अलग प्रदेश में, तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप, आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटी है उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने गठबंधन की पुष्टि करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 90 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चुनाव के बाद सरकार बनने की स्थिति में अभय चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। वह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद जो मेरी मार्गदर्शक भी है, उनका सम्मान करते हुए उनकी तरफ से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई को
बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व एनएलओ गठबंधन को लेकर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इस मामले में मैं मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी ज़रूर बनाएगा। और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चंडीगढ़ में गठबंधन के आधिकारिक ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की ओर से भी बयान आया। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद इनेलो और बसपा अपना सियासी वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियां तीसरी बार राज्य में किसी चुनावी गठबंधन के लिए एक साथ आई हैं। अब ये गठबंधन कितना गुल खिला पाता है, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्व में है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।